बहुत लोग यहाँ रहते होंगे जो पटना से बाहर से आए होंगे, यहाँ किराए के मकान में रह रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ। तो मकान मालिक से हमारा हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। मकान मालिक ऐसा लगता है ना कि एक तो हमारे पिताजी जो होते हैं मतलब वो भावुक लोग होते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के जो पिता होते हैं बड़े भावुक होते हैं। अब यहाँ कोचिंग में आएंगे एडमिशन दिलाना जेके सर के यहाँ, सर पूछेंगे कि आप ही का लड़का है, मेरे पिता जैसे नहीं सर बस आप ही का लड़का है। अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 साल से जिनको पिता कह रहे थे वो फिर क्या है। एक बार आए हमारे पिताजी हमारे डेरा पे, तो मकान मालिक से मुलाकात हो गई। तो मकान मालिक को उन्होंने यही बात कह दी, आप ही का लड़का है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखिएगा कौन आता है जाता है। और मकान मालिक भी सीरियस, आप बड़ा सीरियस होगा, उसको बाप ही समझ लिया। अब मेरे घर कौन आता है कौन नहीं आता है, मैं कहाँ जाता हूँ क्या खाता हूँ, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। और फिर एक दिन मेरा झगड़ा हो। अब ऐसे तो मेरे खुद के पिताजी ना कर दी थी, निगरानी मेरा वो करने लगा, पिताजी ने जिम्मेदारी दे गई थी। और तब मैंने पंक्तियां लिखी कि नाम के अलावे बड़े शहर का, अपने मकान मालिक के लिए मैंने लिखी थी कि नाम के अलावे बड़े शहर का कुछ भी बड़ा नहीं होता। नाम के अलावे बड़े शहर का कुछ भी बड़ा नहीं होता, इनके घरों जैसे इनके दिल भी छोटे होते हैं। यही बात अगर कहती तो एक बार जोरदार तालियों से समर्थन करूंगा कि नाम के अलावे बड़े शहर का कुछ भी बड़ा नहीं होता, इनके घरों जैसे इनके दिल भी छोटे होते हैं। इनके माचिस के डब्बों जैसे, इनके माचिस के डब्बों जैसे घरों में रहने के बाद बच्चे इनसे लाख गुना बड़े होते हैं। पर ये भी सच है कि वक्त के आगे पर्वत भी छोटे होते हैं। मजबूरी है हमारी तब हम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। घरों में ताले लग के पड़े होते हैं। आगे की पंक्तियां आगे मन से सुनना, ये कविता मैंने बड़ा मन से लिखा था। और जो पंक्ति पसंद है समर्थन देना तालियों से कि जितने में तुम्हारे घर जैसे, जितने में तुम्हारे घर जैसे ये डब्बे होते हैं, उतने में हमारे यहाँ फूलों की क्यारियां गेंदे गुलाब के पौधे होते हैं। जितने में हमारे यहाँ गेंदे गुलाब के पौधे होते हैं। तुम्हारे छोटेपन और बेगारी का आलम ये है, तुम्हारे छोटेपन और बेगारी का आलम यह है कि हर बात में पैसे ऐंठने की बात करते हो। तुम्हारे छोटेपन और बेगारी का आलम यह है कि हर बात में पैसे ऐंठने की बात करते हो। इसके घर कौन आता है कौन जाता है, कौन क्या खाता है क्या पीता है, इन सब में खूब दिलचस्पी रखते हो। माफ करना मालिक, हम छिछोरे ज्यादा लगते हो। माफ करना, देखिए कवि लोग सबको से मानते हैं। एक किसी कवि ने कहा अपनी गर्लफ्रेंड से, महबूबा से, कि देखो ऐसे धोखा मत दिया करो तुम, है ना। बहुत आशिक होते हैं वो चुपचाप रह जाएंगे, लेकिन हमारी क्या है, हम कवि है। दूसरों की तो छिप जाती है, हमारी छप जाती है। तो जो हरकत करो तो फिर वो किताब बन के आएगी बाहर मार्केट में, तो छिपने वाली नहीं है। हम कवि वही है। और आगे देखिए कि सर झुकाए हाथ बांधे खड़े होते हैं, सर झुकाए हाथ बांधे खड़े होते हैं, क्या करे संस्कारों से बंधे होते हैं। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि डरे होते, संस्कारों से बंधे होते हैं। कि सर झुकाए हाथ बांधे खड़े होते हैं, क्या करे संस्कारों से बंधे होते हैं। गरीब है ये सोचने की भूल ना करना, गरीब है ये सोचने की भूल ना करना। तुम्हारी लालच पैसे की भूख ना बढ़ जाए, इसलिए ऐसा नाटक करते हैं। हवा में रहने वाले कबूतर खानों के मालिक, ध्यान से देखना कि हवा में रहने वालों कबूतर खानों के मालिक, गांव के लड़के कुछ नहीं होते हैं जमींदार होते हैं। गांव के लड़के कुछ नहीं होते हैं तो जमींदार होते हैं। तुम्हारे घरों जितने तो इनके उठने बैठने के दालान होते हैं। बहुत मन से सुना आपने, यही कविता मैं आप सुनाने के लिए आया भी था। और जाते जाते आप सबके लिए पंक्तियां पढ़ूंगा। बड़े खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, कुछ जुगनों से लग रहे हैं, कुछ चांद से लग रहे हैं। अब अपन बताते हैं कि अपन किसके साथ है, जुगनुओं के साथ है कि चांद के साथ है। इधर वाले चांद, इधर वाले जुगनू। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि मैं किधर हूँ। कि अंधेरी रातों में चांदनी का तलबगार नहीं, अंधेरी रातों में चांदनी का तलबगार नहीं, जुगनुओं का यार चांद का मोहताज नहीं। बहुत